पूर्णिया के लाइन बाजार को बिहार का मेडिकल हब माना जाता है, जहां दूर दूर से मरीज इलाज के लिए आते हैं। लेकिन यहां उन मरीजों के साथ होता है फर्जीवाड़ा। हालत यह है कि दलाल सरकारी अस्पतालों से मरीज को बरगलाकर फर्जी अस्पतालों में भर्ती करा देते हैं, जहां उनके साथ होता है शोषण। ताजा मामला पूर्णिया के लाइन बाजार के कुंडी पुल के पास के एक निजी अस्पताल का है, जहां भर्ती मरीज रिंकी देवी के परिजनों का आरोप है कि उन्हें एक दलाल सूरज बरगलाकर सदर अस्पताल से इलाज के लिए यहां पर ले आया। यहां उन्हें आईसीयू में भर्ती करा दिया गया और उसके नाम पर 40,000 ऐंठ लिए गए। उसका एक्सीडेंट हुआ, उसके साथ में कोई नहीं था, समझे। उसको सदर हॉस्पिटल में लेकर के गया, पेशेंट को वहाँ भर्ती करवाया गया। उसके बाद निकाल करके जो है गाड़ी वाले को मारा पीटा, पैसा लिया होगा कि इसका इलाज करवाएंगे। इलाज तो नहीं करवाया, इलाज तो हम लोग करवा रहे हैं, परिजन उसका, चाहे जो नानी दादी बहन जो लगे वो आकर के उसका इलाज करवा रहा है। इलाज हम लोग करवा रहे हैं, उसके बाद जो है सो जो पैसा वैसा लिया वो तो नहीं दिया है। यहाँ पर लेके पेशेंट आए, पेशेंट बोला इतना खर्चा है, हमको दीजिए खर्चा। हम पैसा इसको इन लोगों को दिए, उसके बाद दवाई सब अपने से ला करके देते थे। जो जो एक्सरा जितना होता था सब कुछ हम यहाँ खुदे करते थे, हर चीज़। यहाँ पर कैसे आए? यहाँ पर सूरज लाया था। कौन है सूरज? सूरज हॉस्पिटल में पता नहीं, वो दलाली करता है शायद। हाँ, दलाली पना करता है, वही लाया। हाँ, सदर से कौन जानता है वो दलाल है, हम तो उसको दलाले ना बोलेंगे। 15,000 लगा, जब उसका ठिकाना नहीं है तो क्या कहा जाए। हमको फोन गया, बोला क्या दे दिया है, मैं इलाज कर। हम लोग बोले ठीक है बाबू करवाइए, उसका कोई नहीं, हम लोग जाएंगे। सुबह हम लोग आएंगे। आपके कौन है? तो मेरी बहन है, हम जाने ना तो हम आ गए। मम्मी इसका गार्जियन यही। नाम क्या है? उस पेशेंट का रिंकी देवी, मेरा मम्मी देवी, घर का मम्मी सरवीन देवी। ये दलाल रुपया दिए? हाँ, कितना रुपया? यहाँ मांग रहा था हमसे 40,000 रुपया का डिमांड। कल ही बोला आज रहेगा तो आज का हम कल बनाएंगे बिल। वहीं अस्पताल के प्रबंधक अमित मिश्रा ने कहा कि उनका अस्पताल निबंधित है, जबकि सिविल सर्जन का कहना है कि उनका निबंधन 2021 में ही रद्द कर दिया गया। कैसे आया? यहाँ पे इनको बाइक धक्का मारा। सदर अस्पताल से कैसे यहाँ आया? सदर अस्पताल से कैसे आया तो मालूम नहीं, नीचे आया तो हम लोग ऊपर करवाए, कैमरा में देखे CCTV में। सूरज नाम के लड़का से आप लोग का क्या रिश्ता? नहीं जानते हैं तो सूरज कैसे लेके आया? बाइक जहाँ धक्का मारा होगा वहाँ पे रहा होगा, कोई रोड एक्सीडेंट हुआ तो रोड पे बहुत लोग आता जाता है। सूरज के बारे में बोल रहा है कि वो दलाल है। नहीं, हम नहीं जानते थे सूरज को। तो ये हॉस्पिटल में क्या क्या इलाज होता है? किसी ट्रॉमा का सेंटर है क्या? हाँ, ICU है। ICU ट्रॉमा सेंटर है। एक्सीडेंटल केस ज़्यादा टेकल करते हैं आप। तो लॉज में आप ट्रॉमा सेंटर खुले हुए हैं? नहीं, लॉज के ऊपर हमारा हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड है? हाँ, रजिस्टर्ड। कब का रजिस्ट्रेशन है? रजिस्ट्रेशन 19/7/2021। जो क्लिनिकल एक्ट रजिस्ट्रेशन अप्लाई में है क्या? नहीं सर, ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। नहीं, ये बताइए कि जो क्लिनिकल एक्ट है उसको आप फॉलो करते हैं? हाँ, करते हैं। अगर फॉलो करते हैं तो ये लॉज में ICU और ट्रॉमा सेंटर आप कैसे खोले हुए हैं? सर, लॉज नहीं है, ये तो हॉस्पिटल है। बिल्कुल, मुझे राधा लॉज नीचे लिखा हुआ है। लॉज नीचे है, ऊपर हॉस्पिटल है। नीचे का फ्लोर लॉज है, ऊपर का फ्लोर हॉस्पिटल है। मरीज को कौन लेके आया सर? नहीं, ऐसा वो कुछ नहीं। परिजन है वो तो स्पष्ट आरोप लगा रहे हैं कि सूरज नाम परिजन तो बहुत कुछ बोलेंगे। वो तो ये बोल रहे हैं कि जो बाइक वाला था उससे पैसा लिया 15,000 रुपया इलाज कराने के नाम पे। अब कौन लिया कौन छोड़ा हमको नहीं पता। आप पेशेंट को छोड़ रहे हैं क्या? हाँ, छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं? पेशेंट को हम तो पहले ही रेफर कर दिए हैं। पेशेंट का पैर टूटा हुआ है, कमर का हड्डी टूटा हुआ है, वो लोग ऑपरेशन कराने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए छोड़ रहे हैं। लामा छोड़ रहे हैं हम लोग। तो फिर पैसा भी रिटर्न किए हैं? नहीं, पैसा 5 दिन ICU में रहा, हम ICU चार्ज लेंगे ना। अभी कितना पैसा लौटाए हैं किसी को? नहीं लौटाए हैं। तो बता रहे हैं कि 10,000 कितना चार्ज दिए? नहीं, 1 रुपये नहीं, क्यों लौटाएंगे? आरोप है कि दलालों के माध्यम से तो वहाँ पेशेंट जाता है, दूसरा कि वो ट्रामा सेंटर, न्यूरो सेंटर ये सब कह के हॉस्पिटल चला रहा है और उसके पास एक्सपर्ट कोई भी डॉक्टर नहीं है। ऐसे में क्या किस तरह से कार्रवाई हुई है? किस ये होपवेल हॉस्पिटल जो लाइन बाजार में स्थित है, इसका जो निबंधन पिछले दिसंबर से ही रद्द कर दिया गया, क्योंकि उसके यहाँ कोई चिकित्सक नहीं थे, या जो चिकित्सक थे उन्होंने लिख के दिया कि
उसके यहाँ वो काम नहीं कर रहे, कोई चिकित्सक नहीं है, इसलिए उसको बंद कर दिया। और उसको ये पत्र द्वारा सूचित किया गया कि आप इस संस्थान को अपना बंद रखिए। इसके बावजूद भी वहाँ आईसीयू भी चल रहा है, पेशेंट जा रहे हैं। इस संबंध में आप लोगों से अभी जानकारी मिल रही है कि ये सारे चीज संचालित हो रहे हैं, तो इसकी जांच करा लेंगे कमेटी के द्वारा और उस पर जो है विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल या पैथोलॉजी, अभी हाल में कमिश्नर का निर्देश भी आया था कि जो क्लिनिकल एक्ट को पालन नहीं करते हैं उस पर कार्रवाई होना चाहिए। तो किस तरह से कार्रवाई हो रही है? समय समय पर हमारे यहाँ निबंधन होता है और निबंधन की जो प्रक्रिया है उसको अपनाई जाती है निबंधन से पूर्व। इधर प्रमंडलीय आयुक्त गोरखनाथ ने प्रमंडल के चारों जिलों के डीएम और सिविल सर्जन को पत्र जारी कर सभी अस्पतालों, पैथोलॉजी और स्वास्थ्य केंद्रों की जांच कर उन्हें क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत चलाने का निर्देश दिया है। लेकिन कमिश्नर के आदेश की भी पूर्णिया ने धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जो भी नर्सिंग होम या डायग्नोस्टिक सेंटर, पैथोलॉजिकल सेंटर वगैरह एस्टेब्लिश होते हैं तो वो उसमें क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010 और 2013 के अंतर्गत उसको रजिस्टर्ड होना है। और रजिस्टर्ड होने के लिए बहुत सारे मापदंड लगाए गए हैं कि MBBS होना है, फायर फाइटिंग का सर्टिफिकेट चाहिए, बिल्डिंग होना चाहिए, वहाँ साफ़ सफाई का व्यवस्था होना चाहिए, वेस्ट का कैसे आप मैनेजमेंट करेंगे। तो हमने पाया सहरसा प्रमंडल में, सुपौल ज़िले में एक ऐसा ही नर्सिंग होम था जहाँ डिलीवरी कराया गया और डिलीवरी के बाद एक बच्चा की हालत, जो जन्म लिया बच्चा, उसकी हालत ख़राब हो गई और ख़राब होने के बाद उसे कोमा में चला गया बच्चा और उसे फिर पूर्णिया रेफ़र किया गया और पूर्णिया रेफ़र होने के बाद वो बच्चा बचा, लेकिन वो फाइनली रिटार्डेड हो गया। मैंने पूरी लाइफ उस बच्चे की ख़राब हो गई। तो उसके माता पिता जो थे उन्होंने लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत ये मामला लाया था और हमारे यहाँ अपील में आया था। तो हमने उस पर FIR भी कराया, उसको क्लोज भी कराया और उसी में मुझे लगा कि ये सरकार के नियम का वायलेशन हो रहा है। तो मैंने दोनों प्रमंडलों में ये आदेश सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सभी सिविल सर्जन को दिया कि इसको रेगुलेट किया जाए, इसको बंद किया जाए, इसका सूची बनाया जाए। इवन कि हमने SDM और FTPO को भी इन्वॉल्व किया है, थानाध्यक्ष को भी निर्देशित किया है कि अगर इस तरह के मामले MO जब लाते हैं, जो भी मेडिकल ऑफिसर हैं, तो तुरंत उनका FIR दर्ज किया जाए और सम्यक कार्रवाई की जाए। पूर्णिया के लाइन बाजार में छोटे बड़े करीब 200 नर्सिंग होम और अस्पताल के अलावा सैकड़ों क्लिनिक चल रहे हैं। इसमें दर्जनों ऐसे अस्पताल और पैथोलॉजी हैं जो सरकार के क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट का पालन नहीं करते। ऐसे में मरीज के जान और माल दोनों से ही खिलवाड़ हो रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पूर्णिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।